Hello everyone, welcome to our channel. So today's topic is based on subdomain takeover. Basically आप लोग ऑटोमेटेड स्टेप के बारे में जानोगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंड ऑन दी अदर वीडियो हम आपको बताएंगे मैनुअल टेस्टिंग आप कैसे करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टूल्स का यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कैसे करके सबडोमेन टेकओवर हो रहा है. एंड जैसे करके आप देखोगे टूल्स के हेल्प से भी अगर आपको मिलता भी है, ओके, जब आप बग हंट कर रहे हो तो आप उसके थ्रू भी रिपोर्ट कर सकते हो कि आपने पहले सबडोमेन्स को एनुमरेट किया है, उसके बाद उसको सारे को फेच करके एक सिंगल टेक्स्ट फाइल में आपने रखा हुआ है. आफ्टर दैट आप एक टूल यूज़ करते हो एंड आफ्टर दैट आपको मिलता है कि यहाँ पे ऐसा वल्नरेबिलिटी हो सकता है. देन उस पर्टिकुलर चीज़ को आप जाके अकाउंट क्रिएट करते हो एंड सक्सेसफुली टेक ओवर कर लेते हो. ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बाद में जानेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि सब डोमेन टेक ओवर एक्चुअली है क्या. ठीक है, सब डोमेन हम लोग को पता है कि सब डोमेन क्या होता है. सबसे पहले एक TLD होता है जो टॉप लेवल डोमेन होता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हम ले रहे हैं abc.com इज आवर TLD, लाइक टॉप लेवल डोमेन. ओके, नाउ टॉप लेवल डोमेन जो चीज़ होता है ना, जब हम कोई भी एक डोमेन को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो नेम होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल गूगल.com जो है वो टॉप लेवल डोमेन है. ठीक है, उसके बाद सब डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स भी आते हैं. ठीक है, अब टॉप डोमेन का काम क्या हो आप समझ गए हो कि एक्चुअल में टॉप डोमेन होता क्या है. आफ्टर दैट नाउ कमिंग टू सब डोमेन. अब समझ लीजिए यहाँ पे hgc.abc.com इज आवर सब डोमेन. ओके, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल के अगर लेते हैं तो जब आप जीमेल ओपन करते हो, आप अगर देखे होगे ऊपर में जो URL में आप देखोगे कि mail.google.com ओपन होता है, राइट. तो mail.google.com इज अ सब डोमेन ऑफ google.com विच इज अ टॉप लेवल डोमेन. ठीक है, नाउ ये जो सब डोमेन है, नाउ कमिंग टू सब डोमेन, इसे और एक नाम से भी जाना जाता है जो है वर्टिकल कोरिलेशन डोमेन. ओके, सब डोमेन को हम लोग वर्टिकल कोरिलेशन डोमेन भी बोलते हैं टेक्निकली. ठीक है, तो फॉर दैट एग्जांपल ले रहे हैं jhk.hgc और hjc.abc.com is our सब डोमेन. ठीक है, आप जब वेबसाइट सर्च कर रहे हो या एनुमरेट करने की कोशिश कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज में जब आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो एक वेबसाइट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, तब आप लोग देखे होंगे कि ऐसा भी डोमेन आपको दिखेगा जो फोर्थ में डिवाइडेड है, फोर्थ पार्ट में डिवाइडेड है. तो उस पर्टिकुलर डोमेन को हम लोग वर्टिकल कोरिलेशन डोमेन बोलते हैं और सब डोमेन बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज है, नाउ कमिंग टू सब डोमेन टेक ओवर. लाइक जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें काम दिया जाता है, सपोज मैंने क्या किया अपने कंपनी के लिए, मैंने एक इंजीनियर हायर किया, ये डेवलपर हायर किया. ओके, तो उसे मैंने कहा कि मेरा जो डोमेन है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन में मुझे नियर अबाउट 10 to 15 सब डोमेन्स चाहिए एंड नियर अबाउट 2 or 3 सब डोमेन चाहिए एज पर माई रिक्वायरमेंट. उसने कहा ओके सर मैं कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब हुआ यूं कि मैंने उसे बोला था कि गिटहब का डोमेन बना देने के लिए जो गिटहब से लिंक रहेगा. ठीक है, गिटहब से अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको लिंक कर दिया जाएगा मेरे डोमेन से. तो उसने कहा कि ठीक है सर मैं कर दूंगा. अब क्या हुआ, उसने गिटहब में अकाउंट बनाया ही नहीं, ठीक है, या बना भी दिया, उसका क्या किया, जो सीनेम था उसको लिंक ही नहीं किया. मेरे डोमेन से जो सीनेम लिंक होता है, ठीक है, उसने लिंक ही नहीं किया. अगर सिंपल टर्म में बताया जाए तो सपोज पकड़िए kj.sgsk.com ये डोमेन गिटहब में होना चाहिए था. ठीक है, या हम फॉर और इजी के लिए हम कर दे रहे हैं गिटहब के लिए. ठीक है, github.sgsk.com ऐसा एक पर्टिकुलर सब डोमेन मैंने कहा था बनाने के लिए. तो उसने बनाया है ऐसा पर्टिकुलर डोमेन. ठीक है, मेरे डोमेन लिस्ट में वहां पे जो एंट्री हो रहा है वहां पे ये पब्लिक में आ चुका है. अगर बैकट्रेस किया जाता है या सब डोमेन को एनुमरेट किया जाता है तो सबको दिखेगा. रिसर्चर अगर बैकट्रेस कर रहा है या सब डोमेन एनुमरेट कर रहा है, ठीक है, फेच कर रहा है, तो उसे दिखेगा github.sgsk.com. लेकिन जब उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करेगा वहां पे 404 का एरर आ सकता है. ठीक है, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि लिंक ही नहीं है ना, राइट. अब इन दिस केस
इन पर्टिकुलर डेवलपर्स या इंजीनियर्स को अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि लेजी इंजीनियर है, ठीक है। लाइक आधा काम करके छोड़ दिया एंड भूल भी गया उसके बाद कि मैंने जो बनाया था ये पर्टिकुलर डोमेन, मुझे तो लिंक करना था गिटहब में, लेकिन मैंने लिंक ही नहीं किया। सीनेम तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। एक केस में होता है सीनेम ऑलरेडी क्रिएटेड है, लिंक किया था, वहां से हटाना चाहिए था लेकिन हटाया नहीं है। दूसरे केस में क्या होता है, सब डोमेन बनाया गया है लेकिन लिंक नहीं किया गया, जिसके थ्रू बनाया गया उस जिसके लिए बनाया गया उसमें लिंक नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली जब आप एक क्लाइंट या कस्टमर जब इस पर्टिकुलर डोमेन को ओपन करेगा तो फोन नॉट फोर एरर मिलेगा क्योंकि लिंक ही नहीं है, राइट। पेज पूरा ब्लैंक है। तो इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन को हम लोग टेक ओवर करते हैं। इसको कहते हैं सब डोमेन टेक ओवर, ठीक है। लाइक अगर गिटहब का बात कर रहे हैं तो मैनुअल का अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैनुअली हम प्रॉपर वे में समझाएंगे कैसे करके होता है। फॉर एग्जांपल हम गिटहब का लेके समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टेप्स होता है ना, सबसे पहले क्या करना है, पहले मुझे मिल गया, मैं एक सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ, मुझे मिल गया github.sgsk.com बोल के एक डोमेन क्रिएट किया गया था बट वो लिंक ही नहीं किया गया है गिटहब के साथ। तो हम गिटहब ओपन करते हैं। गिटहब ओपन करने के बाद वहां पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक तो न्यू रिपोजिटरी फाइल भी बना देते हैं वहां पे, ठीक है। बनाने के बाद एक क्लिक करते हैं न्यू रेपो में एंड आफ्टर दैट एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। फाइल क्रिएट करने के बाद जो मेरा काम होगा, हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में नीचे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, वहां पे मुझे मिलेगा गिटहब पेजेस, ठीक है। अब उस पेजेस में मुझे मिलेगा ब्रांच, मास्टर, रूट, सॉरी ब्रांच मिलेगा, ठीक है। ब्रांच के अंदर में मुझे मास्टर्स मिलेगा, रूट मिलेगा एंड वहां पे मुझे सेव कर देना है जो चीज हम चाहते हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन को वहां पे सेव करके रूट एज अ रूट सेव करके हम निकल जाएंगे। अब उससे क्या होगा, जब भी कोई कस्टमर मेरे वेबसाइट में विजिट करेगा एंड उसे इस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में पता चलता है, तो जैसे वो क्लिक करेगा, जो अटैकर लिंक कर दिया है अपने गिटहब पेज के साथ, उसे ये पर्टिकुलर पेज देखने को मिलेगा, उस पर्टिकुलर पेज को यूजर को देखने को मिलेगा, ओके। तो ऑब्वियसली एक हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी है। एक अटैकर कुछ भी अपलोड कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है यूजर को, कहीं पे भी रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली नेम यूज हो रहा है एसजीएसके का, ठीक है। तो मेरे एंड से, मेरे कंपनी के एंड से जो भी क्लाइंट्स है या जो भी यूजर्स है वो ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा एसजीएसके के थ्रू किया गया है। लेकिन एसजीएसके का किसी को पता ही नहीं है कि सब डोमेन टेक ओवर हो चुका है ऑलरेडी, एंड एक नया अलग से वेब पेज बन के, अटैकर का वेब पेज बन के रेडी है, पब्लिक में पब्लिश्ड है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ऑब्वियसली हम रिसर्चर लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम लोग को रिटर्न में बाउंटी पे होता है, ओके। चलिए कैसे करके आप इसको मैनुअली करना है उसे देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं, टूल्स का नाम है फाइंड डोमेन, सॉरी फिन डोमेन, ओके। ये है पर्टिकुलर, आप सब डोमेन एनुमरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड अनदर वन इज सब फाइंडर, प्रोजेक्ट डिस्कवरी के थ्रू है, ठीक है। एंड फर्स्ट वन इज फिन डोमेन, ओके। एंड द अनदर वन इज सबलिस्टर, मैक्सिमम लोगों ने आप यूज किया होगा सबलिस्टर, ठीक है। हम मोस्टली ज्यादा रिकमेंड करते हैं सबलिस्टर, आप सबलिस्टर यूज करो या फिर आप देख लो कौन सा अच्छा मिल रहा है आपको, सबलिस्टर अच्छा है या सब डोमेन अच्छा है, सब डोमेन फाइंडर अच्छा है, सब फाइंडर, फाइंड डोमेन सही है, फिन डोमेन, ओके। एंड इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, आप वाया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जो आपको वैलिड मिले उस पर्टिकुलर टूल को, जहां से आपको वैलिड रिस्पॉन्स मिल रहा है या वैलिड आपको एनुमरेट करने के बाद वैलिड सब डोमेन्स मिल रहा है, आप उस पर्टिकुलर टूल पे डिपेंडेंट हो जाना, ओके। एंड नॉट ओनली दैट, आपको लिनक्स टर्मिनल में काम आना भी जानना चाहिए। द रीजन इज, वहां पे हम लोग विद डिग कमांड का यूज करेंगे, जिससे हम लोग कंफर्म करेंगे कि जो सब डोमेन है वो अलाइव है या नहीं है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोग को रिस्पॉन्स भी कैच करना होता है, ओके। तो वो चीज डिग कमांड आप मैनुअली यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज होगा ये सारा टूल के थ्रू होगा, ठीक है। अब ये सारा चीज हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सब डोमेन्स तो मिल गया, एक टेक्स्ट फाइल आपको मिल जा रहा है सब डोमेन्स का। चलिए इंस्टॉल करते हैं। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं सब फाइंडर। स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पे दिखेगा गो का जो पर्टिकुलर लिंक है इंस्टॉलेशन का, क्योंकि ये कंप्लीट जो टूल है गो में रिटर्न है। कॉपी करना है लिंक आपको
पेस्ट करना है, हिट एंटर। एक और टैब में फिन डोमेन में इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन में आने के बाद लिनक्स में क्लिक करना है। अगर आप विंडोज़ के लिए करना चाहते हो विंडोज़, मैक ओएस के लिए मैक ओएस। ओके, इंस्टॉलेशन में आने के बाद आपको देख लेना है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लाइक कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हो लिनक्स का। ओके, प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं वीगेट और सोर्स कोड से यूज़ करते हैं, बेटर होगा सोर्स कोड। ओके, सब फाइंडर डन। ओके, उसे छोड़ते हैं, सब फाइंडर यूज़ करते हैं। -d हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं yahoo.com ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओके, वेट, सब फाइंडर -d, सॉरी -d यूज़ करना था मुझे, -d फॉर डोमेन। देख सकते हो यहाँ पे जितना भी डोमेन्स था, ठीक है, ये सारा फेच हो चुका है। ये जस्ट फेच हुआ है, अभी तक कुछ भी सेव नहीं हुआ टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा सब डोमेन्स है। तो ऑब्वियसली चांसेस हो सकता है, इजंट इट, कि एक ऐसा डोमेन मिल जाए हमें जो लिंक नहीं हुआ हो कहीं पे। आपको वो चीज़ फोकस करना होगा, आपको देखना होगा कहाँ पे लिंक है। एंड हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस पर मिल गया कि जहाँ पे लिंक नहीं है, जो वल्नरेबल है, जो आगे जाके और जो टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं सब्जी, ओके, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वल्नरेबल बोला गया हो एंड जो रिसोर्स अब अभी थोड़ी देर बाद अब डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, उसमें बोला जाए कि नहीं ये वैलिड नहीं हो सकता है, चांसेस है कि यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वेट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे जो करना है हम लोगों को, इसको टारगेट को सेव करने के लिए जो कमांड यूज़ करेंगे हम लोग, स्पेस देंगे, -t कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, -a एंड yahoo.txt, एंटर। इससे क्या होगा, जितना भी सब डोमेन्स है yahoo.txt फाइल में सेव हो जाएगा। ओके, तो अब करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जी को कैसे इंस्टॉल करना है। ये जो टूल है ये लिस्ट लेता है पहले सब डोमेन्स का, ठीक है, यूज़र के एंड से। पहले लिस्ट लेने के बाद कहीं भी अगर वल्नरेबिलिटी ऐसा मिल रहा है कि पेज ब्रोकन है या 404 का एरर कोड जनरेट हो रहा है, तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे चांसेस है कि वल्नरेबिलिटी हो सकता है सब डोमेन टेक ओवर का। ओके, चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं।
आप 2 वे में इंस्टॉल कर सकते हो, गो गेट हाइफन यू हाइफन वी और गो इंस्टॉल हाइफन बी। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सब्जी, ठीक है। इसके बाद आपको डोमेन का नेम देना है, ठीक है। डोमेन का जो लिस्ट है आपको लिस्ट यूज करना हो यहाँ पे। उसके पहले लिस्ट यूज करने से पहले हाइफन टारगेट्स, क्योंकि आपको पहले बता देना होगा, एजेंट आपको यूज कर लेना होगा कि आप क्या बुक करना चाहते हो या क्या करवाना चाहते हो इस पर्टिकुलर टूल से, ठीक है। तो yahoo.txt, अब यहाँ पे आपको एंटर करना है। वेट कैट yahoo.txt, yes, it's fine, clear, sabzi hyphen targets, hyphen targets, HTTP एरर, आई थिंक हम कुछ मिस कर रहे हैं, नो। यस, क्लियर कर रहे हैं अगेन। एंटर। अब यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी ऐसा दिखता है कि वल्नरेबल है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न में आ जाएगा कि वल्नरेबल है, ओके। सॉरी, अगर आप चाहते हो उस पर्टिकुलर लिंक को, आपको सबडोमेन को नहीं देखना है जो एरर जनरेट हो रहा है जिसके थ्रू, या फिर नॉन वल्नरेबल है, तो आप यूज कर सकते हो हाइफन हाइफन हाइड फेल्स, ओके। आप हाइड फेल्स का कमांड यूज कर सकते हो, लाइक सब्जी हाइफन टारगेट्स yahoo.txt, ओके। एंड आफ्टर दैट आपको यूज करना है हाइफन हाइफन हाइड अंडरस्कोर फेल्स, ओके। इससे क्या होगा, HTTP एरर अगर जनरेट हो रहा है या फिर नॉट वल्नरेबल है तो आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा, ओनली वल्नरेबल सब डोमेन आपको दिखेगा यहाँ पे, ओके। जब तक ये परफॉर्म हो रहा है हम लोग फिन डोमेन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ये पार्ट हो चुका था, तो यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। देन आपको करना है कार्गो, ओके वेट ए सेकेंड, कार्गो इंस्टॉल्ड, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, ओके। राइट, एक्चुअली कार्गो इंस्टॉल नहीं है मेरे सिस्टम में, आई थिंक इंस्टॉल्ड है, वेट ए सेकेंड, कार्गो फोल्डर में जाने के बाद आपको टाइप करना है कार्गो, नो इट्स नॉट, ओहो सॉरी, apt I can get install कार्गो,
एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो टूल है वो विद द हेल्प ऑफ कार्गो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, जो फाइल है, ठीक है, फिन डोमेन का, वो कार्गो के थ्रू ही बिल्ड होगा। एक फाइल है जिसका नाम है बिल्ड, हम लोग विद द हेल्प ऑफ कार्गो उसको बिल्ड करते हैं हाइफन हाइफन रिलीज के साथ। एंड आफ्टर दैट टारगेट को कॉपी कर ले, मतलब फिन डोमेन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यूजर स्लैश बिन में, जिससे क्या होता है हम लोग कोई भी रैंडम टर्मिनल से कोई भी पर्टिकुलर प्लेस से हम लोग उसको पुल कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। ओके, यहाँ पे अभी तक कुछ आया नहीं है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में आप सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हो, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, आप लोगों ने जैसा देखा अभी तक। ओके, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, सब्जी या फिर और एक टूल है एक्वाटोन। ओके, एक्वाटोन, इस सारे टूल्स का लिस्ट हम आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, नंबर अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, माइकेन के थ्रू डेवलप्ड है ये पर्टिकुलर टूल एक्वाटोन जिसका नाम है। ओके, ये भी टूल ऑलमोस्ट गो में रिटर्न है, लाइक ऑलमोस्ट में से 67.5% गो में रिटर्न है एंड 30.3% HTML में है। ओके, एक्वाटोन फिन डोमेन अगर अभी होता है तो ओके फाइन, ओके हो चुका है। नाउ कार्गो बिल्ड हाइफन हाइफन रिलीज। इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हो हम सेम वीडियो में टूल का इंस्टॉलेशन भी कवर कर दे रहे हैं। ओके, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। हाइफन हाइफन रिलीज, अब इससे चेक होगा कि कुछ भी ऐसा कोई लाइक डिपेंडेंसीज जो है फिन डोमेन का वो वैलिड है या अपडेटेड है या नहीं है, सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ों को क्रॉस चेक होता है एंड आफ्टर दैट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। एक्वाटोन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं, आप लोग मैक्सिमम केसेस में सब्जी यूज़ करिए, अच्छा टूल है, आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, बट एश्योरिटी हम नहीं दे रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर डोमेन आप पिक करोगे वहाँ से आपको सब डोमेन टेक ओवर मिल जाए, क्योंकि इधर किसी और ने ऑलरेडी करके रिपोर्ट दे दिया होगा या फिर ऐसा कोई सब डोमेन टेक ओवर है जहाँ पे जो वेबसाइट में आपको पे करके अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग पे करके कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे डोमेन्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे अभी भी टिल डेट ऐसे भी लाइक इंजीनियर्स है, जो डेवलपर्स है, वो लोग क्रिएट करके छोड़ देते हैं, लिंक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग को फेच करना है, पकड़ना है कंपनी सिलेक्ट कर करके, एंड आफ्टर दैट फर्दर काम आपको करना होगा। ठीक है, ये जो वीडियो आज का जो आप देख रहे हो अभी तक, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग कंप्लीट ऑटोमेटेड टूल के बारे में जान लेंगे। ओके, अब इसके बाद जो वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं उसमें फुल्ली मैनुअल होगा। हम दो मैनुअल एग्जांपल्स के दिखाने की कोशिश करेंगे, एक AWS बकेट, ओके, टेक ओवर, एंड द अदर वन विल बी गिटहब। ओके, एंड और एक चीज़ जो हम बताना चाहते हैं वो है रिसोर्स 8 ओवरफ्लो का कैन आई टेक ओवर XYZ। बहुत ही यूजफुल रिसोर्स है सब डोमेन टेक ओवर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट्स आपको पता नहीं होगा, राइट, कौन सा इंजन है जिसका फिंगरप्रिंट कौन सा होना चाहिए। अगर लाइक गिटहब है तो गिटहब में ऐसा कौन सा फिंगरप्रिंट होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे सब डोमेन टेक ओवर का चांसेस है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के जो आपको नॉलेज जरूरत होगा, चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन नॉट ओनली दैट, सब डोमेन टेक ओवर के बारे में A to Z डिटेल्स आपको कैन आई टेक ओवर XYZ में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ऑल एंट्रीज में इंजन है, ओके, स्टेटस है, फिंगरप्रिंट है, डिस्कशन है। ठीक है, जैसे गिटहब का मैंने बोल रहा था, गिटहब या गिटहब वन लेवल है, देयर इजंट अ गिटहब पेज साइट हियर। अगर गिटहब से रिलेटेड कुछ भी फिंगरप्रिंट आपको देखना होगा तो वहाँ पे रिटर्न होकर लिख के आएगा
देयर इजंट अ गिटहब पेज साइट हियर। अगर ऐसा कुछ चीज़ आपको देखने को मिलता है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद गिटहब में जाके पेज अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लिंक करने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी इशूज़ है तो आपको यहाँ पे भी डिस्कशंस मिल जाएगा, जो डिस्कशन का टैब है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स है वो आके कुछ भी दिक्कत होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल AWS S3 जो बकेट है वो भी वल्नरेबल है। तो अगर AWS S3 बकेट का वल्नरेबिलिटी मिल रहा है आपको, तो उसका जो फिंगरप्रिंट वेबसाइट में आपको दिखेगा वो होगा द स्पेसिफाइड बकेट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर मिल रहा है तो आप कर सकते हो। एंड जो हम डिग कमांड का बोल रहे थे, डिग कमांड में आपको NX डोमेन देखना होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे NX डोमेन है कि नहीं देखना होगा। अगर ये चीज़ मिल रहा है तो आप कंफर्म हो जा रहे हो। डिग कमांड सिंपली क्या करना है, डिग -t, ओके, स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद सब डोमेन का नेम लिखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, अभी तक यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ नहीं है, तो इस वे में आपको करना है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है आप डायरेक्टली मुझे पिंग करिए, ठीक है। ऑन दी स्पॉट डाउट आपका क्लियर हम कर देंगे, ओके। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक हम छोड़ रहे हैं, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।